आ जाओ आ जाओ, पढ़ो एक बार पैराग्राफ को, पढ़ो एक बार, पढ़ो एक बार, पढ़ो एक बार। आ जाइए, अब आ जाइए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोलता है February 14 is celebrated as International Book Giving Day। है ये क्या बात हुई? ये कैसे गूगली थी? ये कैसे गूगली थी? है बुक गिविंग डे, किताबें किताबें दी जाती है 14 फरवरी को, है? अच्छा ठीक है, और कुछ कंट्रीज जो है इसको सेलिब्रेट भी करती हैं। चलो ठीक है जी, मान लेते हैं। सम पीपल इन इंडिया ऑल्सो सेलिब्रेटिंग दिस डे। है ये कब हुआ? ये कब हुआ? चलो जी मान लेते हैं। एंड डोनेटेड द फॉलोइंग नंबर ऑफ बुक्स। बात ही खत्म हो गई, बुक्स भी डोनेट करना शुरू कर दिया 14 फरवरी को। वाह यार, पब्लिक लाइब्रेरी में ओए होए 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 कितनी, हिस्ट्री की 96 बुक, साइंस की 240 बुक और मैथ्स की 336 बुक। कितनी 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 अपन लिख लें, लिख ले। हिस्ट्री की 96, हिस्ट्री की कितनी बुक्स? 96 बुक्स। साइंस की कितनी बुक्स? साइंस की कितनी बुक्स? 240 बुक्स, 240 बुक्स। और मैथ्स की कितनी बुक्स हैं? मैथ्स की कितनी बुक्स डाल रहे हैं अपन? 336 बुक्स, 336 बुक्स। ठीक है जी, ठीक है जी, ये 3 टाइप की बुक्स जो है अपन डोनेट कर रहे हैं। आगे क्या बोला है क्वेश्चन ने? आगे क्या बोला है क्वेश्चन में? दीज बुक्स हैव टू बी अरेंज्ड इन मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स सच दैट ईच स्टैक कंटेन बुक्स ऑफ ओनली वन सब्जेक्ट एंड नंबर ऑफ बुक्स ऑन ईच स्टैक इज सेम बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ध्यान से देखना क्या करा इसने, वही जैसा भी टीचर्स वाला क्वेश्चन करा था बिल्कुल वही है। स्टैक्स में डालना है सच दैट हर स्टैक में सेम टाइप की बुक है, बिल्कुल सेम सब्जेक्ट की बुक है। वही कि जैसे सेम सब्जेक्ट के टीचर है ना, ऐसे ही हर स्टैक, स्टैक मतलब होता है वो बुक को एक के ऊपर एक रख देता है ना, ऐसे ये बुक को एक के ऊपर एक रख देता है ना, ऐसे जमा के। तो हर स्टैक में मान लो, हर स्टैक में मान लो एक्स बुक है, तो पहले स्टैक में भी मान लो एक्स बुक है, दूसरे में भी एक्स है, तीसरे में भी एक्स है, चौथे में भी एक्स बुक है। तो इस तरह से हर स्टैक में मतलब सेम नंबर ऑफ बुक्स हैं और सारी बुक सेम टाइप की हैं। मतलब इसमें अगर एक्स बुक है वो सारी की सारी या तो एक्स इंग्लिश है, या सारी की सारी एक्स मैथमेटिक्स हैं, या सारी की सारी एक्स हिस्ट्री की हैं। मान लो अगले वाले में जाए तो एक्स नंबर ऑफ बुक्स ही हैं, सारी की सारी या तो हिस्ट्री होंगी, या सारी की सारी हिंदी होंगी, वो साइंस होंगी, या सारी की सारी मैथ्स होंगी। तो इस तरह से ये यहां पे हमने बांट दिया है। ठीक है, ठीक है। ईच स्टैक कंटेन बुक ऑफ ओनली वन सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट की बुक है और नंबर ऑफ बुक्स ऑन ईच स्टैक इज सेम, हर एक में सेम है। तो वही वाला चीज हो गई जो हमने अभी क्वेश्चन में करी, जो हमने अभी क्वेश्चन पिछले वाले में करी, कि इनको हमने स्टैक्स में डाल दिया। हर स्टैक में सेम नंबर ऑफ बुक है, मान लो सब में एक्स बुक है, सब में एक्स बुक है, और एक्स की एक्स सेम सब्जेक्ट की है। इसमें अगर सारी हिस्ट्री की है तो सारी की सारी हिस्ट्री होंगी, इसमें अगर एक्स बुक है तो सारी की सारी या तो हिस्ट्री, या सारी की सारी मैथ्स, या सारी की सारी साइंस। इस तरह से ही है। ठीक है, सबसे पहले तो अपन ये निकालते हैं, क्या 10,000 बुक रख सकता हूं इसमें? ना ना ना, तो गिवन से बड़ा आंसर नहीं है, हमें गिवन से छोटा आंसर चाहिए, छोटा आंसर चाहिए। तो छोटा आंसर मतलब HCF निकालना पड़ेगा। तो HCF ऑफ 96 बताना, 96, 240 और 336, इसका HCF क्या आ रहा है ये बता दो। इसका HCF क्या आ रहा है ये बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी बता दो फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो फिर आगे बढ़ते हैं। कितना आ रहा है HCF? कितना आ रहा है HCF? 48 आ रहा है HCF। 48 क्या? 48 क्या? 48 स्टैक्स? ना 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 ना, बुक्स का HCF निकाला तो 48 बुक्स आएगा। तो मतलब ईच स्टैक हैज
हैज 48 बुक्स। हर स्टैक में कितनी होंगी? हर स्टैक में 48 बुक्स होंगी। हर स्टैक में 48 बुक, हर स्टैक में 48 बुक रखी होंगी। हर स्टैक में ऐसे 48 बुक रखी होंगी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे 48 बुक रखी होंगी। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? या हम खुद ही निकाल लें कुछ कुछ आंसर, हम खुद ही निकाल लें, हम खुद ही निकाल लें कुछ कुछ आंसर, हम खुद ही निकाल लें। कोई मेरे को बता सकता है? कोई मेरे को बता सकता है? कोई मेरे को बता सकता है हिस्ट्री के कितने स्टैक बनेंगे? कोई मेरे को बता सकता है साइंस के कितने स्टैक बनेंगे? नंबर ऑफ स्टैक बताओ हिस्ट्री के, साइंस के। अभी तो नंबर ऑफ बुक्स पता चली है, हर स्टैक में कितनी बुक्स होंगी, हर स्टैक में कितनी बुक्स होंगी, हर स्टैक में कितनी बुक्स होंगी वो पता चल गई। मैं नंबर ऑफ स्टैक पूछ रहा हूं, कोई बता सकता है? हिस्ट्री, साइंस और मैथ्स में कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कितने 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 स्टैक होंगे? अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो टोटल बुक्स कितनी है? टोटल 96 बुक है। ईच स्टैक, बुक इन ईच स्टैक, एक स्टैक में कितनी है? एक स्टैक में हमारी 48 बुक। तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टैक कितने होंगे? नंबर ऑफ स्टैक कितने होंगे? नंबर ऑफ स्टैक होंगे, नंबर ऑफ स्टैक होंगे 96/48। तो ये हो गया 8 दूनी 16, है ना। तो हिस्ट्री के 2 स्टैक होंगे, हिस्ट्री के 2 स्टैक्स होंगे, हिस्ट्री के 2 बंडल बनेंगे। 48 बुक्स के 2 बंडल, है ना। 48 बुक्स के 2 बंडल बनेंगे, 2 स्टैक बनेंगे ना। अगर मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस की टोटल बुक्स हैं 240, एक स्टैक में है, एक स्टैक में है 48। तो नंबर ऑफ स्टैक कितने होंगे? नंबर ऑफ स्टैक कितने होंगे? नंबर ऑफ स्टैक कितने होंगे? 240/48 कितने हो गए जी? कितने हो गए? कितने हो गए? कितने हो गए? 240/48, 240/48 कितने हो गए? 5 हो गए। 48 इंटू 5 होता है ना 240। 5 8 40, 5 4 24, तो ये हो गया 5 स्टैक। तो साइंस के 5 स्टैक हो गए। अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स की टोटल बुक्स हैं 336 बुक्स हैं मैथ्स की। और एक स्टैक में कितनी है? एक स्टैक में कितनी है? एक स्टैक में है, एक स्टैक में 48 बुक्स। तो नंबर ऑफ स्टैक कितने होंगे? नंबर ऑफ स्टैक कितने होंगे? नंबर ऑफ स्टैक होंगे 336/48। कितने हो गए ये? 6। 7 8 56, 8 7 56, 7 हो गए, 7 स्टैक हो गए। तो मैथ्स के हो गए 7 स्टैक, मैथ्स के हो गए अपने 7 स्टैक। हो गए क्या? 7 स्टैक हो गए। तो हिस्ट्री के 2 स्टैक, साइंस के 5 स्टैक और मैथ्स के 7 स्टैक। ये आंसर आ गया। अब आ जाते हैं अपन इस क्वेश्चन पे, क्या क्या आंसर है? 2 5 7। ठीक है, हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया 2 5 और 7। ठीक है, हमारा आंसर जो आ गया, हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 2 5 7। हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स के इतने इतने नंबर ऑफ स्टैक्स आ गए। अब क्वेश्चन क्या पूछा, बस आंसर बता दो। हाउ मेनी बुक्स आर अरेंज्ड इन ईच स्टैक? हर स्टैक में कितने हैं? 48 बुक्स। हमसे हर स्टैक का पूछा है। हाउ मेनी स्टैक्स आर यूज्ड टू अरेंज ऑल मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स में कितने लगे हैं? पहली मैथमेटिक्स थी क्या? नहीं, हिस्ट्री, साइंस, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में लगे 7 स्टैक, 7 स्टैक्स लगे हैं। ठीक है, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ स्टैक दैट विल बी यूज्ड फॉर अरेंजिंग। टोटल स्टैक्स बता दो। तो 2 + 5 + 7 कितने हो गए? 5 6 7 दूनी 14 स्टैक लगे हैं। टोटल 14 स्टैक्स लगे हैं, 14 स्टैक लगे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये हो गया। और करके एक और ऑप्शन दिया है हमें, इफ द थिकनेस ऑफ ईच बुक ऑफ हिस्ट्री, साइंस एंड मैथमेटिक्स इज 1.8, 2.2 एंड 25 सेंटीमीटर respectively, then find the height of each stack of history, science and maths. ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन बोलता है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन बोलता है कि जो हिस्ट्री की बुक है, जो हिस्ट्री की बुक है, तीनों में आ जाए अपन, हिस्ट्री, हिस्ट्री, साइंस और मैथ्स, हिस्ट्री, साइंस और मैथ्स। बोला जा रहा है जो हिस्ट्री की बुक्स हैं, जो हिस्ट्री की एक बुक है, उसकी जो, इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है वो कितनी दी हुई है हमें? उसकी हाइट दी हुई है हमें कितनी? 1.8 सेंटीमीटर। हिस्ट्री की बुक की हाइट है 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर की हाइट है। एक बुक की हाइट 1.8 सेंटीमीटर है, तो जो पूरा स्टैक बनेगा, पूरा स्टैक बनेगा कितना? 48 बुक्स का।
48 बुक्स का जो एक स्टैक बनेगा जिसमें 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 इस तरह से करके ऊपर होंगी। हर एक की हाइट 1.8, हर एक की हाइट 1.8, हर एक बुक की हाइट 1.8, हर एक की हाइट 1.8। तो हमसे पूछा है इसकी टोटल हाइट क्या होगी, इसकी टोटल हाइट क्या होगी, टोटल हाइट क्या होगी। अगर एक बुक की हाइट 1.8 है, अगर एक बुक की हाइट 1.8 है तो टोटल हाइट कितनी होगी, तो 48 बुक्स की हाइट कितनी होगी, 48 बुक्स की 48 इंटू 1.8 कितना हो गया जी, 1.8 इंटू 48 कितना हो गया, 1.8 इंटू 48 86.4 सेंटीमीटर है ना, नहीं हाँ 86.4 सेंटीमीटर। ये आ गई टोटल हाइट किसकी, तो पूरा जो हिस्ट्री का एक स्टैक बनेगा 48 बुक का, उसकी टोटल हाइट आ गई इतनी। सिमिलरली अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया जो साइंस की एक बुक है उसकी हाइट है 2.2 सेंटीमीटर, साइंस की जो एक बुक है, साइंस की जो एक बुक है उसकी हाइट है 2.2 सेंटीमीटर, तो एक बुक की हाइट 2.2 सेंटीमीटर है, तो 48 बुक की हाइट जो होगी वो कितनी होगी, 48 इंटू 2.2 इतना सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर मैं मैथ्स की बात करूं, ये आंसर है हमारा, ये आंसर है कि टोटल स्टैक की हाइट। अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स की एक बुक की हाइट है 25 सेंटीमीटर। ओ भाई साहब कितनी मोटी बुक है, 25 सेंटीमीटर की एक बुक है, 25 सेंटीमीटर की एक बुक है, तो एक बुक की हाइट है 25 सेंटीमीटर, तो 48 बुक का जो एक स्टैक बन रहा है उसकी उसकी कितनी हाइट होगी, 25 इंटू 48 इतना सेंटीमीटर, ये आंसर है। तो हमने हर एक स्टैक 48 48 48 का जो स्टैक है उसका हमने टोटल हाइट निकाल ली। मजा आ रहा है मैथ्स में आज, मजा आ रहा है ना आज मैथ्स में, ये है मैथमेटिक्स बेटा, मजा आ रहा है ना मैथ्स में आज, मजा आ रहा है ना मैथ्स में आज। ये आप से देखना, क्वेश्चन बोल रहा है इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 144। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इंग्लिश पढ़ाने वाले कितने टीचर हैं, 48 टीचर हैं, 48 टीचर हैं, ठीक है ठीक है। और नहीं, फ्रेंच पढ़ाने वाले 48 टीचर हैं, हिंदी पढ़ाने वाले 80 टीचर्स हैं, 80 टीचर हैं, 80 टीचर हैं, और इंग्लिश पढ़ाने वाले 144 टीचर हैं, 144 टीचर है, ठीक है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड, सेम नंबर ऑफ टीचर्स हैं और सारे टीचर्स सेम सब्जेक्ट के। ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना। बोला जा रहा है इन सारे टीचर्स को, अभी क्वेश्चन को बाद में पढ़ो, मैं जो बता रहा हूं उसको समझो। बोला जा रहा है इन सारे टीचर्स को रूम्स में डाल दिया, इन सारे टीचर्स को रूम्स में डाल दिया, और बोला जा रहा है, ध्यान से देखना, बोला जा रहा है, ये मिनिमम छोड़ो, इसको मत पढ़ा करो, इससे कंफ्यूज हो गए, ट्रिक से करेंगे हम तो। और बोला जा रहा है ईच रूम हैज सेम नंबर ऑफ टीचर्स, हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर है। मान लो अलग अलग रूम बना दिए, हर रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर्स हैं। मान लो हर रूम में एक्स टीचर है, मान लो हर रूम में एक्स टीचर है, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूं हर रूम में 10,000 टीचर होंगे। मैंने इन गिवन में से एक बहुत बड़ा आंसर सोच लिया। अभी बस ध्यान से देखो मेरी जान, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम केस बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, तो अपना दिमाग मत लगाओ, अभी ध्यान से सुनो। फ्रेंच के 48 टीचर है, हिंदी के 80 टीचर है, इंग्लिश के 144 टीचर है, ठीक है। ये क्वेश्चन पे अगर अटके हुए हो अभी भी, तो एक बार वापस से पीछे करके देखना, समझ में आ जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे, बहुत ईजी है, बस तुम थोड़ा सा लॉजिक लगाने की दिक्कत है, वो समझ जाओगे। एक बार वापस पीछे करके देखना, अभी इस पे आओ, ध्यान से देखना। फ्रेंच के 48 टीचर है, हिंदी के 80 टीचर है, इंग्लिश के इतने टीचर है, ठीक है। हमें क्या करना है, अभी क्वेश्चन मत पढ़ो, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो। अलग अलग रूम्स हैं और हर रूम में सेम टीचर है, हर रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर हैं, सेम नंबर ऑफ टीचर है, इसमें भी एक्स टीचर, इसमें भी एक्स टीचर, इसमें भी एक्स नंबर ऑफ टीचर, इसमें भी एक्स नंबर ऑफ, ठीक है। समझ गए। क्या मैं बोल सकता हूं कि हर रूम में 10,000 टीचर होंगे, इसमें भी 10,000, इसमें भी 10,000, इसमें भी 10,000। मैंने गिवन से एक बहुत बड़ा एज्यूम कर लिया नंबर, गिवन नंबर ऑफ टीचर्स में से बहुत बड़ा नंबर एज्यूम कर लिया। क्या 10,000 टीचर हो सकता है आंसर? 10,000 टीचर हो सकता है आंसर? नहीं,
10,000 टीचर कैसे हो सकते हैं भाई? टोटली 200-300 टीचर हैं, 10,000 कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। मतलब कि गिवन से छोटा आंसर होगा, गिवन से छोटा आंसर होगा। तो गिवन से छोटा आंसर होगा, बस फोकस करके देखो, अपना दिमाग मत लगाओ, होशियारी मत करो, सुन लो ध्यान से। गिवन से छोटा आंसर होगा, तो छोटे आंसर के लिए हम HCF निकालते हैं, छोटे के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो HCF निकालना है 48 का, 80 का, 144 का। क्या आ रहा है HCF कोई बताएगा? क्या आ रहा है HCF कोई बताएगा? जल्दी बताओ क्या आ रहा है HCF कोई बताएगा? इन तीनों का HCF क्या आ रहा है कोई बताएगा? जल्दी बताओ जल्दी, इन तीनों का HCF क्या आ रहा है कोई बताएगा? क्या आ रहा है HCF? क्या आ रहा है HCF? 16 आ रहा है HCF, ठीक है 16 आ रहा है HCF। इन तीनों का HCF, इन तीनों का HCF जो है, इन तीनों का HCF जो है वो 16 आ रहा है। 16 क्या? 16 क्या बताओ? 16 क्या? 16 रूम्स, 16 रूम्स है क्या? ये जो 16 है इसका मतलब क्या? ये 16 क्या है? ये 16 क्या है? 16 क्या है? ये रूम्स, रूम्स, रूम्स है ये क्या? 16 रूम्स है। टीचर्स 16 टीचर्स। अरे टीचर्स का एलसीएम निकालेंगे, अगर एलसीएम निकालेंगे 48 टीचर, 80 टीचर, 144 टीचर का, तो एलसीएम भी तो टीचर्स ही आएगा, एलसीएम भी तो टीचर्स आएगा। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। हमसे नंबर ऑफ रूम्स पूछा है, हमसे तो नंबर ऑफ रूम्स पूछा है। बच्चे क्या करते हैं? यही छोड़ देते हैं आंसर, 16 इज द आंसर, 16 इज द आंसर, बच्चे छोड़ देते हैं। गलती सबसे बड़ी यही है। अगर टीचर्स का एलसीएम निकाला है तो आंसर भी तो टीचर्स ही आएगा। तो क्या ये फाइनल आंसर है? हमसे क्या पूछा है? रूम्स। हम आंसर क्या दे रहे हैं? 16 टीचर्स। बच्चे यहां 16 लिख के छोड़ देते हैं, यहां 16 लिख के छोड़ देते हैं, यहां पे बच्चे 16 लिख के छोड़ देते हैं। कुछ और भी महाशय 17 आंसर देना है। अब सुनियो ध्यान से, अब सुनियो ध्यान से, 17 भी क्यों गलत है? अब सुनियो ध्यान से, अब सुनियो ध्यान से। ये क्या है? यह है 16 टीचर्स। 16 टीचर्स का मतलब क्या हुआ? 16 टीचर्स का मतलब हुआ हर रूम में 16 टीचर्स होंगे। इसमें भी 16 टीचर, इसमें भी 16 टीचर, इसमें भी 16 टीचर, इसमें भी 16 टीचर, इसमें भी 16 टीचर एंड सो ऑन। हर रूम में 16 टीचर होंगे, हर रूम में 16 टीचर होंगे। मेरे को बताना है, मेरे को बताना है नंबर ऑफ रूम्स कितने लगेंगे। तो बच्चा क्या करता है? बच्चा कहता है अच्छा भैया नंबर ऑफ रूम्स बताने हैं, तो ऐसा करता हूं टोटल टीचर्स अपॉन में हर रूम में कितने टीचर है डिवाइड कर देता हूं, है ना, है ना, है ना। बच्चा सोचता है कि भैया अच्छा टोटल टीचर कितने हैं, देखो 8 4 12 है ना, और यहाँ पे आएंगे 8 4 12, 12 और 4 16, और एक 17 है ना, और भैया और एक 2 272। भैया टोटल टीचर्स 272 हैं और हर रूम में 16 टीचर हैं भैया, हर रूम में 16 टीचर हैं भैया, है ना, है ना। तुम यही सोचोगे ना। अब सुन ले ध्यान से, सुन ले ध्यान से। बच्चे क्या करते हैं कि भैया नंबर ऑफ रूम्स बताने हैं। देखो अब देखो, अब देखो, बच्चे सोचते हैं भैया टोटल टीचर्स हैं, टोटल टीचर्स हैं कितने, इन तीनों को ऐड कर रहे हैं, इन तीनों को ऐड करके कितना आ रहा है, इन तीनों को ऐड करा था अभी हमने, कितना निकाला था 272 272। तो बच्चे कहते हैं भैया टोटल टीचर्स जो हैं, देखो देखो भैया टोटल टीचर्स जो हैं वो आ रहे हैं 272, और वन रूम में कितने टीचर हैं? टीचर्स इन वन रूम, टीचर्स इन वन रूम, एक रूम में कितने टीचर हैं भैया? एक रूम में भैया 16 टीचर हैं। तो टोटल 272 टीचर्स हैं और एक रूम में हम 16 कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ रूम जो होंगे भैया, नंबर ऑफ रूम होंगे भैया 272 अपॉन 16, तो ये आ गया भैया 17 रूम। भैया 17 इज योर आंसर। यही सोच रहे हो तुम? क्या यही सोच रहे हो? क्या यही आंसर है? क्या यही आंसर है? क्या यही आंसर है? सही है सबका? ये 17 रूम सबका आंसर आ रहा है, 17 रूम सबका आंसर आ रहा है, 17 रूम आ रहा है सबका। सही है, सही है, सही है ना भाई। टोटल टीचर 272 है, एक रूम में 16 टीचर डाल सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रूम क्या होंगे? टोटल टीचर अपॉन में एक रूम में कितने टीचर है डिवाइड कर दो, 17 रूम आ जाएगा, है ना, है ना। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? अब ध्यान से देख, क्वेश्चन को आगे पढ़। क्वेश्चन का बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम इफ इन ईच रूम सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड। ठीक है, सब में सेम नंबर ऑफ टीचर है, सब में 16 टीचर्स हैं। आगे ये बोला है एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ सेम सब्जेक्ट, ऑल ऑफ देम आर ऑफ सेम सब्जेक्ट। मतलब अगर इस रूम में 16 टीचर हैं, वो 16 के 16 सेम सब्जेक्ट के होंगे,
सेम सब्जेक्ट के होंगे, या तो 16 के 16 इंग्लिश के, या 16 के 16 फ्रेंच के, या 16 के 16 हिंदी के। अगले रूम में अगर 16 टीचर हैं, वो सारे के सारे सेम सब्जेक्ट के टीचर होने चाहिए। मिक्सिंग नहीं करेंगे कि इनमें इंग्लिश भी डाल दिया, हिंदी भी डाल दिया, फ्रेंच भी डाल दिया, नहीं। 16 के 16 या तो 16 के 16 हिंदी, या 16 के 16 इंग्लिश, या 16 के 16 फ्रेंच। अगले रूम में भी ऐसे ही 16 के 16 या तो हिंदी, 16 के 16 या तो फ्रेंच, या 16 के 16 इंग्लिश। अब बताओ नंबर ऑफ रूम्स, अब बताओ नंबर ऑफ रूम्स। अब सुनियो ध्यान से, अब सुनियो ध्यान से, अब सुनियो ध्यान से, अब सुनियो ध्यान से। तीनों सब्जेक्ट के अलग अलग रूम निकालेंगे। अब हम तीनों सब्जेक्ट के अलग अलग रूम निकालेंगे। देख, इंग्लिश वो फ्रेंच पे आ जाए, हिंदी पे आ जाए, और फ्रेंच पे आ जाए, हिंदी पे आ जाए, इंग्लिश पे आ जाए। बताओ अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। अगर मैं फ्रेंच की बात करूं, फ्रेंच में कितने 48 टीचर, तो टोटल टीचर कितने हैं 48 टीचर, 48 टीचर टोटल हैं। वन रूम में कितने आ सकते हैं, वन रूम में 17 आ सकते हैं, 17 आ सकते हैं। तो देयरफॉर नंबर ऑफ रूम्स जिसमें सिर्फ फ्रेंच के टीचर्स बैठेंगे, फॉर फ्रेंच टीचर्स, नंबर ऑफ रूम्स फॉर फ्रेंच टीचर्स क्या होगा, सिर्फ फ्रेंच के टीचर्स के लिए क्या होगा, टोटल फ्रेंच टीचर है 48, अपॉन में एक रूम में है 17, 17 चौक के 48, तो कितने आ गए 4 रूम्स। कितने आ गए, ये कितने आ गए 4 रूम्स। तो फ्रेंच वाले टीचरों के लिए 4 रूम। इन चारों के चारों रूम में, इन चारों के चारों रूम में सारे फ्रेंच के टीचर्स होंगे। इन चारों के चारों रूम में सारे फ्रेंच के टीचर्स ही होंगे। क्या है 16 आंसर, अच्छा हाँ, अपॉन में 17 नहीं है, 16 है, ये 16 है, 16। हर रूम में 16 टीचर है ना, हर रूम में 16 टीचर है। एलसीएम 16 आया था ना हमारा, 16 टीचर्स आया था, 16। तो 48 बटे 16, 16 चौके 48, तो आगे 4 रूम्स। इन चारों के चारों रूम में, इन चारों के चारों रूम में सारे फ्रेंच के टीचर्स होंगे। अगर 4 रूम बन रहे हैं, अगर 4 रूम बन रहे हैं ऐसे 1 2 3 4, तो 16 16 16 16, ये सारे फ्रेंच के ही होंगे, सारे के सारे रूम फ्रेंच के होंगे, सारे के सारे रूम फ्रेंच के होंगे। अगर मैं हिंदी की बात करूं, तो हिंदी में कितने टीचर हैं, टोटल 80 टीचर हैं। हिंदी में टोटल टीचर क्या है, 80 टीचर्स हैं। एक रूम में कितने टीचर हैं, एक रूम में 16 टीचर्स हैं। तो नंबर ऑफ रूम फॉर हिंदी, अगर हिंदी के टीचर्स की नंबर ऑफ रूम की बात करूं, तो टोटल टीचर है 80 और एक रूम में बैठ सकते हैं 16, 16 पंजे 80, तो आ गए अपने 5 रूम्स। तो ये पांचों के पांचों रूम्स हिंदी के हैं, ये 4 के 4 रूम फ्रेंच के हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, तो इंग्लिश में टोटल टीचर है 144, तो टोटल टीचर है 144 टीचर। एक रूम में कितने टीचर आ रहे हैं, एक रूम में आ रहे हैं 16, तो नंबर ऑफ रूम्स फॉर इंग्लिश क्या होगा, 144 बटे 16, क्या होगा जी, ये 16 नीम, 16 9 से गया, है ना, है ना। तो यहां से आ गया, इंग्लिश के लिए आ गए 9 रूम्स, इंग्लिश के आ गए 9 रूम्स। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो यहां से हमें पता चल गया, यहां से हमें पता चल गया, यहां से हमें पता चल गया, फ्रेंच के 3 है, 16 3 48 होता है 3। यहां से हमें पता चल गया कितने रूम हो गए, 9 3 हो गए अपने, 9 और 3 12, 12 और 5 17। भैया आंसर तो 17 ही आ रहा है यहाँ पे, आंसर तो 17 ही आ रहा है भैया यहाँ पे, है भैया आंसर तो 17 ही आ रहा है, पर मेथड गलत है ना, मेथड गलत है ना। मेथड भी तो सही होना चाहिए, मेथड भी तो सही होना चाहिए। अब तुम कुछ भी लिख के 17 लिख दो, आंसर मिल जाएगा क्या, पूरे नंबर मिल जाएंगे क्या, हैं नंबर मिल जाएंगे, कुछ भी कर देंगे तो, कुछ भी कर दिया, मान लो तुमने सब छोड़ दिया और खाली लिख दिया 17 रूम, आंसर नंबर मिल जाएंगे। तरीका भी तो सही होना चाहिए, तरीका भी तो सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। चलो मान लो तुम्हारा तरीका मान लिया सही है, अब ये कर दो फिर, ये कर दो फिर, आ जाओ, आ जाओ, पढ़ो एक बार पैराग्राफ को, पढ़ो एक बार, पढ़ो एक बार, पढ़ो एक बार।
आ जाइए अब, आ जाइए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोलता है February 14 is celebrated as International Book Giving Day. है ये क्या बात हुई? ये कैसे गूगली थी? ये कैसे गूगली थी? है बुक गिविंग डे, किताबें दी जाती है 14 फरवरी को, है? अच्छा ठीक है। और कुछ कंट्रीज जो है इसको सेलिब्रेट भी करती हैं। चलो ठीक है जी, मान लेते हैं। सम पीपल इन इंडिया ऑल्सो सेलिब्रेटिंग दिस डे। है ये कब हुआ? ये कब हुआ? चलो जी मान लेते हैं। एंड डोनेटेड द फॉलोइंग नंबर ऑफ बुक्स। बात ही खत्म हो गई, बुक्स भी डोनेट करना शुरू कर दिया 14 फरवरी को। वाह यार, पब्लिक लाइब्रेरी में ओए होए होए कितनी, हिस्ट्री की 96 बुक, साइंस की 240 बुक और मैथ्स की 336 बुक। कितनी 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 अपन लिख लें, लिख लें। हिस्ट्री की 96, हिस्ट्री की कितनी बुक्स? 96 बुक्स। साइंस की कितनी बुक्स? साइंस की कितनी बुक्स? 240 बुक्स, 240 बुक्स। और मैथ्स की कितनी बुक्स हैं? मैथ्स की कितनी बुक्स डाल रहे हैं अपन? 336 बुक्स, 336 बुक्स। ठीक है जी, ठीक है जी। ये 3 टाइप की बुक्स जो है अपन डोनेट कर रहे हैं। आगे क्या बोला है क्वेश्चन ने? आगे क्या बोला है क्वेश्चन में? दीज बुक्स हैव टू बी अरेंज्ड इन मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स such that each stack contain books of only one subject and number of books on each stack is same based on the information। अब ध्यान से देखना क्या करा इसने, वही जैसा भी टीचर्स वाला क्वेश्चन करा था बिल्कुल वही है। स्टैक्स में डालना है सच दैट हर स्टैक में सेम टाइप की बुक है, बिल्कुल सेम सब्जेक्ट की बुक है। वही कि जैसे सेम सब्जेक्ट के टीचर है ना, ऐसे ही हर स्टैक, स्टैक मतलब होता है वो बुक को एक के ऊपर एक रख देता है ना, ऐसे ये बुक को एक के ऊपर एक रख देते ना ऐसे जमा के। तो हर स्टैक में मान लो, हर स्टैक में मान लो एक्स बुक है, तो पहले स्टैक में भी मान लो एक्स बुक है, दूसरे में भी एक्स है, तीसरे में भी एक्स है, चौथे में भी एक्स बुक है। तो इस तरह से हर स्टैक में मतलब सेम नंबर ऑफ बुक्स हैं और सारी बुक सेम टाइप की हैं। मतलब इसमें अगर एक्स बुक है वो सारी की सारी या तो एक्स इंग्लिश है, या सारी की सारी एक्स मैथमेटिक्स है, या सारी की सारी एक्स हिस्ट्री की है। मान लो अगले वाले में जाए तो एक्स नंबर ऑफ बुक्स ही हैं, सारी की सारी या तो हिस्ट्री होंगी, या सारी की सारी हिंदी होंगी, वो साइंस होंगी, या सारी की सारी मैथ्स होंगी। तो इस तरह से ये यहां पे हमने बांट दिया है। ठीक है, ठीक है। ईच स्टैक कंटेन बुक ऑफ ओनली वन सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट की बुक है और नंबर ऑफ बुक्स ऑन ईच स्टैक इज सेम, हर एक में सेम है। तो वही वाला चीज हो गई जो हमने अभी क्वेश्चन में करी, जो हमने अभी क्वेश्चन पिछले वाले में करी, कि इनको हमने स्टैक्स में डाल दिया। हर स्टैक में सेम नंबर ऑफ बुक है, मान लो सब में एक्स बुक है, सब में एक्स बुक है, और एक्स की एक्स सेम सब्जेक्ट की है। इसमें अगर सारी हिस्ट्री की है तो सारी की सारी हिस्ट्री होंगी, इसमें अगर एक्स बुक है तो सारी की सारी या तो हिस्ट्री, या सारी की सारी मैथ्स, या सारी की सारी साइंस। इस तरह से ये ठीक है। सबसे पहले तो अपन ये निकालते हैं, क्या 10,000 बुक रख सकता हूं इसमें? ना ना ना, तो गिवन से बड़ा आंसर नहीं है, हमें गिवन से छोटा आंसर चाहिए, छोटा आंसर चाहिए। तो छोटा आंसर मतलब HCF निकालना पड़ेगा। तो HCF ऑफ 96 बताना, 96, 240 और 336, इसका HCF क्या आ रहा है ये बता दो। इसका HCF क्या आ रहा है ये बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी बता दो फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो फिर आगे बढ़ते हैं। कितना आ रहा है HCF? कितना आ रहा है HCF? 48 आ रहा है HCF। 48 क्या? 48 क्या? 48 स्टैक्स? ना 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 ना, बुक्स का HCF निकाला तो 48 बुक्स आएगा। तो मतलब ईच स्टैक हैज 48 बुक्स। हर स्टैक में कितनी होंगी? हर स्टैक में 48 बुक्स होंगी, हर स्टैक में 48 बुक, हर स्टैक में 48 बुक रखी होंगी, हर स्टैक में ऐसे 48 बुक रखी होंगी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे 48 बुक रखी होंगी। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये हम खुद ही निकाल लें कुछ कुछ आंसर, हम खुद ही निकाल लें, हम खुद ही निकाल लें कुछ कुछ आंसर, हम खुद ही निकाल लें। कोई मेरे को बता सकता है? कोई मेरे को बता सकता है? कोई मेरे को बता सकता है हिस्ट्री के कितने स्टैक बनेंगे? कोई मेरे को बता सकता है साइंस के कितने स्टैक बनेंगे? नंबर ऑफ स्टैक बताओ हिस्ट्री के, साइंस के। अभी तो नंबर ऑफ बुक्स पता चली है, हर स्टैक में कितनी बुक्स होंगी, हर स्टैक में कितनी बुक्स होंगी, हर स्टैक में कितनी बुक्स होंगी वो पता चल गई। मैं नंबर ऑफ स्टैक पूछ रहा हूं, कोई बता सकता है?
हिस्ट्री, साइंस और मैथ्स में कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कितने कितने स्टैक होंगे? अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो टोटल बुक्स कितनी है? टोटल 96 बुक है। ईच स्टैक, बुक इन ईच स्टैक, एक स्टैक में कितनी है? एक स्टैक में हमारी 48 बुक। तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टैक कितने होंगे? नंबर ऑफ स्टैक कितने होंगे? नंबर ऑफ स्टैक होंगे 96/48। तो ये हो गया 8 दूनी 16, है ना? तो हिस्ट्री के 2 स्टैक होंगे, हिस्ट्री के 2 स्टैक्स होंगे, हिस्ट्री के 2 बंडल बनेंगे। 48 बुक्स के 2 बंडल, है ना? 48 बुक्स के 2 बंडल बनेंगे, 2 स्टैक बनेंगे ना। अगर मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस की टोटल बुक्स हैं 240, एक स्टैक में है 48। तो नंबर ऑफ स्टैक कितने होंगे? नंबर ऑफ स्टैक कितने होंगे? नंबर ऑफ स्टैक कितने होंगे? 240/48 कितने हो गए जी? कितने हो गए? कितने हो गए? कितने हो गए? 240/48, 240/48 कितने हो गए? 5 हो गए। 48 इंटू 5 होता है ना 240। 5 8 40, 5 4 24। तो ये हो गया 5 स्टैक। तो साइंस के 5 स्टैक हो गए। अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स की टोटल बुक्स हैं 336 बुक्स हैं मैथ्स की। और एक स्टैक में कितनी है? एक स्टैक में कितनी है? एक स्टैक में है 48 बुक्स। तो नंबर ऑफ स्टैक कितने होंगे? नंबर ऑफ स्टैक कितने होंगे? नंबर ऑफ स्टैक होंगे 336/48। कितने हो गए ये? 6। 7 8 56, 8 7 56, 7 हो गए, 7 स्टैक हो गए। तो मैथ्स के हो गए 7 स्टैक, मैथ्स के हो गए अपने 7 स्टैक। हो गए क्या? 7 स्टैक हो गए। तो हिस्ट्री के 2 स्टैक, साइंस के 5 स्टैक और मैथ्स के 7 स्टैक। ये आंसर आ गया। अब आ जाते हैं अपन इस क्वेश्चन पे। क्या क्या आंसर है? 2 5 7। ठीक है, हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया 2 5 और 7। ठीक है, हमारा आंसर जो आ गया, हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 2 5 7 हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स के इतने नंबर ऑफ स्टैक्स आ गए। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, बस आंसर बता दो। हाउ मेनी बुक्स आर अरेंज्ड इन ईच स्टैक? हर स्टैक में कितने हैं? 48 बुक्स। हमसे हर स्टैक का पूछा है। हाउ मेनी स्टैक्स आर यूज्ड टू अरेंज ऑल मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स में कितने लगे हैं? पहली मैथमेटिक्स थी क्या? नहीं, हिस्ट्री, साइंस, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में लगे 7 स्टैक, 7 स्टैक्स लगे हैं। ठीक है, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ स्टैक दैट विल बी यूज्ड फॉर अरेंजिंग। टोटल स्टैक्स बता दो। तो 2 + 5 + 7 कितने हो गए? 5 6 7 7 दूनी 14 स्टैक लगे हैं। टोटल 14 स्टैक्स लगे हैं, 14 स्टैक लगे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये हो गया। और करके एक और ऑप्शन दिया है हमें। इफ द थिकनेस ऑफ ईच बुक ऑफ हिस्ट्री, साइंस एंड मैथमेटिक्स इज 1.8, 2.2 एंड 25 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक ऑफ हिस्ट्री, साइंस एंड मैथ्स। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन बोलता है कि जो हिस्ट्री की बुक है, तीनों में आ जाए अपन, हिस्ट्री, साइंस और मैथ्स। हिस्ट्री, साइंस और मैथ्स बोला जा रहा है। जो हिस्ट्री की बुक्स हैं, जो हिस्ट्री की एक बुक है, इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है वो कितनी दी हुई है हमें? उसकी हाइट दी हुई है हमें कितनी? 1.8 सेंटीमीटर। हिस्ट्री की बुक की हाइट है 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर की हाइट है। एक बुक की हाइट 1.8 सेंटीमीटर है। तो जो पूरा स्टैक बनेगा कितना? 48 बुक्स का। 48 बुक्स का जो एक स्टैक बनेगा, जिसमें 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 इस तरह से करके ऊपर होंगी। हर एक की हाइट 1.8, हर एक की हाइट 1.8, हर एक बुक की हाइट 1.8, हर एक की हाइट 1.8। तो हमसे पूछा है इसकी टोटल हाइट क्या होगी? टोटल हाइट क्या होगी? अगर एक बुक की हाइट 1.8 है, अगर एक बुक की हाइट 1.8 है, तो टोटल हाइट कितनी होगी? तो 48 बुक्स की हाइट कितनी होगी? 48 बुक्स की 48 इंटू 1.8 कितना हो गया जी? 1.8 इंटू 48 कितना हो गया? 1.8 इंटू 48 86.4 सेंटीमीटर, है ना? नहीं, हाँ, 86.4 सेंटीमीटर। ये आ गई टोटल हाइट किसकी? तो पूरा जो हिस्ट्री का एक स्टैक बनेगा 48 बुक का, उसकी टोटल हाइट आ गई इतनी।
सिमिलरली अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया जो साइंस की एक बुक है उसकी हाइट है 2.2 सेंटीमीटर, साइंस की जो एक बुक है उसकी हाइट है 2.2 सेंटीमीटर, तो एक बुक की हाइट 2.2 सेंटीमीटर है, तो 48 बुक की हाइट जो होगी वो कितनी होगी, 48 इंटू 2.2, इतना सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर मैं मैथ्स की बात करूं, ये आंसर है हमारा, ये आंसर है कि टोटल स्टैक की हाइट। अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स की एक बुक की हाइट है 25 सेंटी, ओ भाई साहब कितनी मोटी बुक है, 25 सेंटीमीटर की एक बुक है, 25 सेंटीमीटर की एक बुक है, तो एक बुक की हाइट है 25 सेंटीमीटर, तो 48 बुक का जो एक स्टैक बन रहा है उसकी कितनी हाइट होगी, 25 इंटू 48, इतना सेंटीमीटर, ये आंसर है। तो हमने हर एक स्टैक 48 48 48 का जो स्टैक है उसका हमने टोटल हाइट निकाल ली। मजा आ रहा है मैथ्स में आज, मजा आ रहा है ना आज मैथ्स में, ये है मैथमेटिक्स बेटा, मजा आ रहा है ना मैथ्स में आज, मजा आ रहा है ना मैथ्स में आज। ये आपके सीबीएसई का क्वेश्चन है, ये आपके सीबीएसई का क्वेश्चन, मजा आ रहा है ना मैथ्स में आज, है ना, है ना, आज मजा आ रहा है मैथ्स में। चलिए जी, चलिए जी, चलिए जी, देखो क्या बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, बोला जा रहा है लेट पी क्यू आर बी 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर 3 प्राइम नंबर्स हैं। क्या है जी, क्या है जी, तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स है। क्या है, प्राइम नंबर है पी क्यू आर। चेक वेदर पी क्यू आर प्लस क्यू, क्या ये एक कंपोजिट नंबर है या नहीं। सबसे पहले चेक करना है पी क्यू आर प्लस क्यू, क्या ये एक कंपोजिट नंबर है या नहीं, इसके बारे में चेक करना है, इसके बारे में चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, देखो 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 देखो, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या भाई। हमने ये वाला क्वेश्चन कैसे करा था, ये वाला क्वेश्चन कैसे करा था, इस वाले क्वेश्चन में कैसे करा था हमने, 11 कॉमन दिख रहा था, ले लिया। सिमिलर तरीके से करते हैं, सिमिलर तरीके से करते हैं। देखो क्या हो रहा है, क्यू कॉमन ले लिया हमने, क्यू कॉमन ले लिया हमने, है ना, क्यू कॉमन ले लिया, क्यू कॉमन दिख रहा था, क्यू कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच रहा है, पी आर प्लस 1, अंदर क्या बच रहा है, पी आर प्लस 1 बच रहा है, ठीक है, ठीक है। तुम ये देख सकते हो कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है। कंपोजिट नंबर की सबसे बेसिक डेफिनेशन होती है जिसके दो या दो से ज्यादा, मतलब दो से ज्यादा फैक्टर हो, वन एंड इटसेल्फ ना हो। इस नंबर के क्या क्या फैक्टर्स हैं, देखो इस नंबर के क्या क्या फैक्टर्स हैं, सिंपली दिख रहे हैं। ये पूरा नंबर, ये पूरा का पूरा क्यू से भी डिवाइड हो सकता है, ये पूरा का पूरा पी आर प्लस 1 से भी डिवाइड हो सकता है, ये पूरा का पूरा क्यू इंटू पी आर प्लस 1 से भी डिवाइड हो सकता है, और ये पूरा का पूरा 1 से तो हो ही सकता है, 1 से तो डिवाइड हो ही सकता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो भाई। ये पूरा का पूरा नंबर जो है क्यू से भी डिवाइड हो सकता है, क्योंकि अपॉन में क्यू कर दिया तो क्यू से क्यू कट जाएगा, क्यू वन जा क्यू। पी आर प्लस 1 से भी कट जाएगा, पी आर प्लस 1 वन जा पी आर प्लस 1। समझो ना भाई, क्यू से हो सकता है ना। देखो ये पूरा नंबर अगर मैं क्यू से डिवाइड करना चाहूं तो देखो ना, क्यू वन जा क्यू, रिमाइंडर 0 आ रहा है। समझ गया, समझ गया, पूरा डिवाइड हो रहा है, डायरेक्ट कट रहा है ना, डायरेक्ट कट रहा है ना, डायरेक्ट कट रहा है ना। तो ये जो नंबर है, ये जो नंबर है इसके कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, ज्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं, मोर देन वन एंड इटसेल्फ, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये एक कंपोजिट नंबर है। अरे समझे, अरे समझे, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, है ना। तो ये एक कंपोजिट नंबर हुआ, ये एक कंपोजिट नंबर। सिंपल सा बस ये लिखना था कि मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, मोर देन 2, और क्योंकि ये प्राइम भी है ना, पी और क्यू प्राइम है, तो ये भी एक प्राइम नंबर, ये भी एक प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन लिखा है। समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए। तो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो इसलिए हम इसे कंपोजिट नंबर कह देंगे। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना। फर्दर गिव एन एग्जांपल ऑफ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम पी क्यू आर सच दैट पी क्यू आर प्लस 1 कंपोजिट हो जाए। पी क्यू आर के 3 अलग अलग प्राइम नंबर बताओ, सच दैट पी क्यू आर प्लस 1 कंपोजिट हो जाए।
और थर्ड पार्ट, ये सेकंड पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, और सेकंड पार्ट है कि पी क्यू आर प्लस वन प्राइम हो जाए, पी क्यू आर प्लस वन एक प्राइम हो जाए। तो ऐसे नंबर्स बताओ, ऐसे नंबर्स बताओ पी क्यू और आर, ऐसे नंबर बताओ पी क्यू और पी क्यू आर तीनों प्राइम है, बोला जा रहा है ना पी क्यू आर प्राइम। तो ऐसे तीन अलग अलग प्राइम बताओ, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग प्राइम बताओ, पी क्यू एंड आर अलग अलग प्राइम बताओ, कि इन तीनों का प्रोडक्ट प्लस वन कंपोजिट हो जाए और प्रोडक्ट प्लस वन प्राइम हो जाए। क्या क्या होंगे वो, ऐसे दिमाग लगाना है बस। हिट एंड ट्रायल वाला क्वेश्चन है, हिट एंड ट्रायल वाला क्वेश्चन है, हिट एंड ट्रायल वाला क्वेश्चन है। कैसे, मान लो 2 3 4 मान ले, है ना, वो 2 3 5 मान ले, 2 इंटू 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 3 2 6 6 5 30, 30 प्लस 1 वो तो प्राइम हो गया, 31 क्या हो गया, 31 प्राइम हो गया। तो हमें प्राइम का एक एग्जांपल मिल गया, 2 3 और 5, 2 3 और 5 जो है ये प्राइम का एग्जांपल हो गया ना। 2 इंटू 3 6 6 5 30, 30 प्लस 1 31, 31 एक प्राइम नंबर है। तो पी क्यू आर, यहां पे पी क्यू आर आ गया 2 3 5, तो इसका तो आंसर मिल गया। प्राइम के लिए क्या होंगे कि पी क्यू आर प्लस वन प्राइम हो जाए तो हम 2 3 5 ले सकते हैं, हिट एंड ट्रायल। इसका सोचे तो 3 5 और 7 देखें, 3 5 और 7, 3 5 और 7 क्या होगा जी, क्या होगा इसका, क्या होगा, 5 3 15 है ना, वो 5 3 15, 15 इंटू 7 कितना हो गया, 15 इंटू 7 कितना हो गया बताओ, 15 सत्ते 105, 105 प्लस 1 हो गया 106, 106 1, 106 1, 106 क्या है, 106 1, 106 क्या है, 15 सत्ते 105, 105 प्लस 1 कितना हो गया, 105 प्लस 1 106, क्या 106 कंपोजिट नंबर है, हाँ हाँ ये तो कंपोजिट नंबर है, सही तो है, 106 कंपोजिट नंबर है, 106 कंपोजिट नंबर। इसके मोर देन 2, ये 2 से भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, 1 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, इटसेल्फ से भी हो सकता है, 1 से भी हो सकता है, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो पी क्यू और आर ले सकते हैं हम 357। तो अगर कंपोजिट बनाना है, इस पूरे को कंपोजिट बना रहा है तो पी क्यू आर का एक 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 एग्जाम्पल ही है। अगर इस पूरे को प्राइम बनाना है तो पी क्यू आर को हम ये ले सकते हैं, ठीक है। और बोला जा रहा है पी क्यू और आर प्राइम ही लेने, तो हमने इसलिए प्राइम ही लिए, इसलिए हमने प्राइम ही लिए। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया क्वेश्चन। तो इसी तरह से ये हिट एंड ट्रायल से करना।